सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है। इसे घर के मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय बताया गया है और इसलिए माना जाता है कि जहाँ शंख होता है वहाँ विष्णु भगवान जी का वास होता है और जिस जगह पे भगवान विष्णु जी का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी जी स्वयं आ जाती हैं। शंख एक जल जीव के द्वारा बनाया हुआ ढांचा है। शंख समुद्र मंथन में से निकले हुए 14 रत्नों में से एक है। महाभारत में वर्णित राजा विराट के एक पुत्र का नाम भी शंख था। शंख की कुछ प्रमुख किस्में हैं, जिसमें से सबसे पहले हैं गणेश शंख। इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में हुई थी। इस शंख की आकृति बिल्कुल ही गणेश जी की तरह दिखती है। यह शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक है। गणेश शंख मनुष्य के जीवन में एक उपहार की तरह है। और दूसरा है दक्षिणवर्ती शंख। दक्षिणवर्ती शंख का घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। इसे बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसे दाएं हाथ से पकड़ा जाता है और इस शंख को देव स्वरूप भी माना गया है। और इसके बाद है कौरी शंख। यह शंख बहुत दुर्लभ पाया जाता है। इसे घर में रखने से भाग्य की बढ़ोतरी होती है और सभी कार्य बनने लगते हैं। इस शंख का प्राचीन काल में गहनों में प्रयोग किया जाता था। कौरी शंख को कई जगह पे कौड़ी भी कहा जाता है। और इसके बाद है कामधेनु शंख। इसे गौमुख शंख भी कहा जाता है। ये शंख कामधेनु गाय के मुख जैसी रूपाकृति होने की वजह से इसे गौमुखी कामधेनु शंख कहा जाता है। कहते हैं कि इस शंख की पूजा करने से तर्क शक्ति प्राप्त होती है। और इसके बाद है महालक्ष्मी शंख। इस शंख को श्री यंत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी आवाज़ सुरीली होती है और जिस भी घर में पूजा आराधना होती है वहाँ महादेवी लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। और इसके बाद है मोती शंख। इसे घर में स्थापित करने से सुख शांति का वास होता है। साथ ही में यह हृदय रोग नाशक भी माना गया है। इसकी हर रोज पूजा करने से आर्थिक उन्नति होती है। अगर इस शंख को व्यापार की जगह में रखा जाए तो कभी भी आपको व्यापार में घाटा नहीं होगा। इसके बाद आता है हीरा शंख। इसे पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसके बाद आता है पांचजन्य शंख। महाभारत काल के दौरान भगवान कृष्ण के पास भी पांचजन्य शंख था, जिसका अर्थ 5 डायमेंशनल बताया जाता है। इस शंख की आवाज कई किलोमीटर तक पहुंचती थी। भीष्म पितामह जी के पास पौंड्रेय शंख था। अर्जुन के पास देवदत्त शंख था। युधिष्ठिर के पास अनंत विजय शंख था। भीम के पास पौंड्रेय शंख था। नकुल के पास सुघोष शंख था और सहदेव के पास मणि पुष्पक शंख था। और ये थी शंख की कुछ किस्में और ज्ञान। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।